मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ईद और रक्षाबंधन की एसएमटी स्टॉक्स फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। लगातार मेल आ रहे थे कि सर इसके रिजल्ट्स आ गए, वीडियो कब बनाओगे, वीडियो कब बनाओगे। रात को इसके बारे में रिजल्ट्स आए थे और तुरंत ही यहां पे मैंने इसके अंदर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था गाइज। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूं, जो इसका इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। पूरा का पूरा रिजल्ट्स यहां पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। जो यहां पे आगे आपके काम की चीज है, आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इसके रिजल्ट्स कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो चीजें, और यहां पे जो इस रिजल्ट्स है इसके क्या मायने निकल रहे हैं यहां पे, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शनल आइटम से जो प्रॉफिट यहां पे दिखा रहा है, एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं और ये क्या सच में कुछ फायदा करते हैं कंपनी को, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। कैसे थोड़ा सा इसके अंदर नेट प्रॉफिट जो सेल्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हुई है, सारे के सारे पॉइंट को कवर करूंगा कंप्लीटली। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए @SMT स्टॉक्स ऑफिशियल। गाइज यहाँ पे बात करना स्टार्ट करता हूं मैं अपनी। सबसे पहले अपन फाइनेंशियल्स के ऊपर ही देखेंगे, इसके जो अभी रिजल्ट्स आए हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो उसके अंदर जो सेल्स और रेवेन्यू बोल दूं या सेल्स बोल दूं, वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से, मैं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से इसको कंपैरिजन करूं तो पिछले क्वार्टर के अंदर 824 करोड़ के अराउंड था, जो अभी डिक्रीज होके 713 करोड़ के राउंड ये आ गया है। ये डिक्रीज हुआ है, इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि ये डिक्रीज क्यों हुआ है और इसके क्या आगे अपन मायने निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं इसका कंपैरिजन करूं, पिछले ईयर का सेम क्वार्टर और इस ईयर का सेम क्वार्टर का अगर अपन कंपैरिजन करके देखें यहाँ पे, तो उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। अराउंड 57 करोड़ के राउंड इसके अंदर फर्क है। उसके बाद में अपन बात करें अभी जो इसका जो ये नेट सेल्स है ये कम क्यों हुई है, सबसे पहले उसी पॉइंट की बात कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन सारे पॉइंट्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप आ जाइए यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के अंदर। पॉइंट नंबर 6 के अंदर इन्होंने साफ साफ ये चीज बोल रखी है। नीचे जो आप पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी ये चीज डाल दूंगा, तो इस पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हो। 6 नंबर जो है पॉइंट उसके अंदर है कि द कंपनीज करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन एट अबाउट 30% ऑफ द कैपेसिटी। साफ साफ बोल रखा है जो कंपनी अभी वर्किंग कर रही है उसकी ये कैपेसिटी फुल कैपेसिटी नहीं है, ओनली 30% ही इसकी जो फैक्ट्रीज है वो यहाँ पे अभी वर्क कर रही है फुल जो। तो इससे जो इसका फ्यूचर का आप प्रिडिक्शन लगाना बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक होगा। ये कंपनी खुद बोल रही है, ये कंपनी के इसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर साफ यहाँ पे ऑडिटेड रिपोर्ट के अंदर ये चीज बोली गई है कि 30% ही यहाँ पे जो है वो अभी तक फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। तो सोचो इसके अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट यहाँ पे जो प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में कैसे यहाँ पे इसकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि गाइज अभी तो ये एनसीएलटी के थ्रू आई है, तो उसके अंदर कंपनी को दूसरे मैनेजमेंट को आने में, दूसरा बोर्ड चेंज होने में, इसमें थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे कंपनी को लगता ही लगता है। जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, इसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास सारी की सारी जो सारी चीजें यहाँ पे हैंड ओवर हो जाएंगी, उसके बाद में ये इंक्रीमेंट आने शुरू हो जाएंगे। अब ये लाइन है ना, ये है Q4 के रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अभी जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे, Q1 के रिजल्ट के अंदर ये लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर अराउंड ये सब कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये मार्च तक का ये डेटा है, मार्च तक की ये चीजें बोली जा रही है। अब जो Q1 आएगा ये जून एंड तक का आएगा, तो उसके अंदर ये जो डेटा है ये कंप्लीटली आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा। ये कंपनी ने यहाँ पे इंडिकेशन दे भी दिए हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं अगले जो बैलेंस, अपन अगर बात करें इसके अंदर, तो अगला है अपन एक्सपेंसेस की बात करेंगे। एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो मुझे अच्छे लगे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक तो फाइनेंस यहाँ पे कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर वो चीजें आती है जैसे कि आपका इंटरेस्ट कहीं पे लग रहा हो, जो आपने लाइबिलिटीज, आपने जो ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, उन बोरोविंग ले रखी है, उसके ऊपर जो आपके इंटरेस्ट जाता है और ये सारी चीजें जाती है। तो इसके अंदर आप देखो पिछली बार का मैं बात करूंगा, इसमें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप एक बार डेटा को देखिए, आपकी मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ पे 868 करोड़ का पिछले क्वार्टर के अंदर इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट थी 868 करोड़ की, जो अभी रिड्यूज होके 56 करोड़ के राउंड हो गई है, 56 करोड़ के राउंड हो गई है। ये एनसीएलटी की प्रोसेस से आई है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के थ्रू ये नीचे पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि 8 ईयर तक इनको जो इंटरेस्ट है उसके अंदर कुछ ये रहता है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे कंक्लूड करने के बाद ये चीज सामने आई कि जो ये इंटरेस्ट और जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये इसके अंदर बाकी इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉइज का, कंपनी के जो इक्विपमेंट होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, ये एकदम से अचानक से यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखा है, जो कि कंपनी के लिए मैं मानता हूँ एक अच्छी बात है। अभी उसका जो थोड़ी सी अर्निंग जो सेल्स है वो यहाँ पे खर्च कम होगी, तो ये चीज अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपन देखें तो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस को यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है इंक्रीज होता हुआ दिखा है। अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें आ सकती है। कंपनी अगर प्लांट है, किसी प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे नहीं हो पा रही है, तो उसकी उस प्लांट के अंदर कुछ पैसा खर्च करके उसको रिकवर कर रही है वापस से, ताकि वो उस कैपेसिटी में काम करने के लिए तैयार हो जाए। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जो पीपीई किट यहाँ पे बनाने स्टार्ट किए थे, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च करने पड़े थे, उनको मॉडिफिकेशन करना पड़ा था, तो उसके अंदर भी अदर एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे जो चीजें हैं कंपनी के अंदर चलती रहती है, उसके अंदर ये जो पैसा है ये लगाया गया है। तो लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म के अंदर देखूं तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर यहाँ पे कहीं पे एक्सपेंस हो रहे हैं और उसके बाद में अगर उसका क्वार्टर 1 पे उसका इफेक्ट अपन को अच्छा दिखता है, तो मेरे लिए पॉजिटिव चीज है। इसके लिए वेट करना पड़ेगा क्वार्टर 1 के रिजल्ट का। क्वार्टर 1 के अंदर दिखेगा कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका क्या अपन को प्रॉफिट आने वाले टाइम में दिख रहा है। उसके बाद में गाइज मैं बात करूंगा, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो टैक्स से पहले का जो लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 420 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखाया है, जो कि पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से बात करूंगा, क्योंकि अभी के से तो करना कोई जस्ट इससे पिछले क्वार्टर से जो कंपेयर करना इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो कंपनी है वो एकदम से इसके अंदर से प्रोसेस से निकल के आई है, जिसके अंदर काफी कोर्ट के अंदर काम चला, इसके अंदर एम्प्लॉय भी इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो इससे जस्ट पहले वाला क्वार्टर और इस क्वार्टर का इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अब पिछले वाले क्वार्टर की बात करूं तो उसके अंदर 940 करोड़ के माइनस में यहाँ पे दिखाया था अपन को ये टोटल लॉस, और इस बार जो है वो 428 करोड़ ही यहाँ पे दिखाया। तो अगर उससे मैं कंपैरिजन करूं तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि उसका जो लॉस है वो ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है लॉस। तो एक तरह से तो लॉस में तो है अभी, क्योंकि कंपनी का जो मैंने बोला ना 30% ही काम अभी इसका स्टार्ट हुआ है, बाकी तो वर्किंग में ही नहीं हुआ था 31 मार्च तक। हो सकता है अभी जो Q1 रिजल्ट आए उनके अंदर इन्होंने जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दी हो। उसके बाद में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक्सेप्शनल आइटम सर क्या है। एक्सेप्शनल आइटम में इसने शानदार यहाँ पे जो है बूम दिखाया, प्रॉफिट दिखाया। देखो यहाँ पे बात करूं तो एक्सेप्शनल आइटम कोई कंपनी की दृष्टि से देखूं तो उसके लिए कोई बुरी चीज नहीं है, और ये हर बार नहीं होगा। आप ऐसी उम्मीद मत लगा के बैठ जाना कि कंपनी के अंदर हर बार ही एक्सेप्शनल आइटम शानदार यहाँ पे जो है वो रिटर्न या फिर प्रॉफिट कंपनी के लिए देते रहे। एक्सेप्शनल आइटम कभी कभी यहाँ पे देते हैं, उसके अंदर लॉस भी दे सकते हैं, प्रॉफिट भी दे सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर 12 देख सकते हैं नीचे। तो उसके अंदर अलग अलग चीजें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इनसे जो कर्जा यहाँ पे लगभग एक तरह से बोल सकता हूँ माफ हुआ है, राइट बैक हुआ है, वो हुआ है 938 करोड़, जो कि कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और माफ भी हो गया, वो चुकाना भी नहीं पड़ेगा। तो एक चीज से लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये चीज कंपनी के लिए तो अच्छी चीज है ना। अगर आप इसके अंदर आप इस मान लो डेटा ठीक है, ये इसकी अर्निंग नहीं है, लेकिन एक तरह से देखें तो उसके ऊपर अगर किसी कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है वो यहाँ पे कम हो रही है किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से, पॉलिटिकल वजह, कोई भी वजह हो, इसकी वजह से कंपनी को तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ ना, क्योंकि वो उसकी बोरोविंग्स थी वो वापस उसको चुकानी नहीं पड़ेगी।
तो जिसकी वजह से ये जो कंपनी है ये यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिखाया है। अगर इसको प्लस कर दें तो 1632 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी ने, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है। गाइज यहाँ पे आप बात करें, देखो फ्रेंकली मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपनी एनसीएलटी के अंदर गई है, अगर वो दिवालियेपन से होके किसी दूसरे के हाथ में आई है, तो इसका मतलब वो उसकी सिचुएशन तो बहुत खराब थी उस टाइम पे, तभी वो उस प्रोसेस से निकल के यहाँ पे आई है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर उसके बाद में आने के बाद में जस्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी यहाँ पे अपन देखें तो एक तरह से सिग्निफिकेंटली मैं उनको अच्छा बोलूंगा, पहले वाले से अच्छा परफॉर्मेंस तुरंत आते ही दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज तो बहुत शानदार है कंपनी के लिए। मैं देखूं तो एक मैं पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व करूं, एक एज एक इन्वेस्टर इस चीज को देखूं तो। दूसरी चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि जैसे हमेशा ये देखा जाता है एनसीएलटी से कोई भी कंपनी आती है किसी दूसरी मैनेजमेंट के हाथ में तो वो अचानक से यहाँ पे बूम नहीं करती है, लेकिन इसने यहाँ पे अचानक से रिजल्ट्स हैं वो दिए। आप रुचि सोया को देखो, रुचि सोया के अंदर एनसीएलटी से ही वही आई है, लेकिन उसके अंदर आपको ये जो बेनिफिट है, ऐसा जो डेटा है वो वहां पे नहीं देखने को मिला, वहां पे ये नेगेटिव चीज यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये सारी कंपैरिजन करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग जिन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, कम से कम जो मैंने टारगेट आपको दिया था वो टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कि इस ईयर के एंड तक 90 रुपीज का मैंने आपको इसके अंदर टारगेट दिया था, लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर नहीं, रोज अपर सर्किट लग रहे हैं तो बहुत जल्दी ये इसको टच कर जाएगा। ऐसे नहीं होता है, रोज अपर सर्किट लगते हैं लेकिन वापस से लोअर सर्किट भी लगते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह आप सोचो तो यहाँ पे एक सस्टेनेबल टारगेट की तरफ ये कंपनी जाती हुई यहाँ पे दिख रही है, अगर सारी चीजों को यहाँ पे मैं कंक्लूड करके देखूं तो। उसके बाद में गाइज अपन एक चीज और यहाँ पे जो है वो रह गई है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। वो चीज ये है कि इसने ये बोला है कि थोड़ी सी जो सेल्स कम हुई है अराउंड, आप पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर के क्वार्टर से इस ईयर के क्वार्टर को बात करें तो 57 करोड़ की जो सेल्स कम हुई है, उसका भी इन्होंने रीजन बताया कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए थे, वो लॉकडाउन मेजर लिए थे अराउंड 21 से 23 मार्च के बीच में जब लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद में उसके जो बिजनेस है वो एकदम से थोड़े दिन के लिए एकदम से शटडाउन हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने इस लाइन में इन्होंने नीचे नीचे लिख भी रखा है कि उन्होंने बाद में गवर्नमेंट से और लोकल अथॉरिटीज से इसकी परमिशन लेके बिजनेस को वापस स्टार्ट करवा दिया था कुछ कंडीशन के अंदर। तो ये किस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि लॉकडाउन में भी इसने काम किया है, ये चीज इसका इंडिकेशन दे रहा है इसके अंदर साफ साफ। लेकिन ये बोला कि कुछ दिन के लिए यहाँ पे इसका जो एकदम से शटडाउन हुआ था, प्योर शटडाउन हुआ था, तो उसी शटडाउन की वजह से वो जो लास्ट के 7 से 8 डे के अंदर जो उसकी सेल्स जनरेट होती, वो सेल्स का यहाँ पे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा है। तो ये सारा इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस था। आपको एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, आपके हर डाउट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।